उमरा चलना यार। ओ ये था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलते यार तुम मौत की कसम दी 25 साल के बाद इंडिया में एक ऐसा टेररिस्ट अटैक हुआ है ना जिसमें से सिविलियंस को ही नहीं मारा गया, उसके साथ साथ टूरिस्ट को भी मार दिया गया। पहले लोगों को ये पूछा गया कि वो हिंदू है या मुस्लिम, फिर उनको मारा गया। बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। इस घटना के बाद प्राइम मिनिस्टर का भी एक स्टेटमेंट आता है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पर एक चीज जरूर सोचने की है, जम्मू और कश्मीर जैसे हाई अलर्ट एरिया में आर्मीज कहाँ पे थी? कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो दिन था कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई मोदी आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ। फिर इन्वेस्टिगेशन में कुछ नाम सामने आए और आई विटनेस की स्टेटमेंट के आधार पर कुछ स्केच बनाए गए और ये सब लोग पाकिस्तानी थे। और पाकिस्तान उस तरफ से ये बोल रहा है कि ना भाई ना, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ लोकल टेररिस्ट ग्रुप ने किया है। पर कुछ दिन पहले पाकिस्तान आर्मी जनरल का एक स्टेटमेंट देखो जरा। Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle what they are waging against the Indian occupation. इस घटना के बाद इंडिया और पाकिस्तान में साइन हुआ जो इंडस वाटर ट्रीटी था वो होल्ड पर रख दिया है, और जो इंडिया का नेशनल्स था पाकिस्तान में उनको भी बुला लिया गया है, और जो पाकिस्तान का नेशनल्स इंडिया में थे उनको 48 आवर्स का डेडलाइन दिया गया है पाकिस्तान लौटने के लिए। Any Pakistani national currently in India under SPES visa has 48 hours to leave India. और सिर्फ यहाँ पे ही सब कुछ खत्म नहीं होता, इंडिया और पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच है वो भी होल्ड पे रख दिया गया है। 2016 में नोटबंदी के बाद मोदी जी ने ये कहा था कि इसके वजह से जो टेररिज्म है उसका कमर टूटने वाली है, पर फिर भी आज 10 साल बाद क्या सच में टेररिज्म का कमर टूट चुका है? मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं, घुसपैठ भी आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आखिर कमी कहाँ रह जा रही है? क्या वो डिफेंस बजट में जो हर दरअसल बढ़ते ही जा रहा है, या पावर ऑफ ऑपोजिशन में जिनका मुंह तभी खुलता है जब वोट करीब आ जाता है, या सच में प्रॉब्लम हम में ही है कि हम ये सोच रहे हैं कि ये तो हमारे साथ नहीं हुआ तो सब ऑल एंड गुड। इसलिए हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए। आप लोग सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस तरह की पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि अगर मेरा बच्चा घर से बाहर निकले तो बेखौफ घूमे, कहीं भी, कभी भी, ट्रेन में, बस में, कहीं भी। आखिर में बस यही बोलना चाहूंगा कि देश हमारा है तो आवाज भी हमको ही उठाना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।